नमस्कार, मैं डॉक्टर महेंद्र फ्रॉम एसएम रुद्र डिवाइन। आज हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में। शनिदेव का नाम सुनते ही कई लोगों को लगता है कि मुझे तो सिर्फ कष्ट के बारे में ही जो है सुनना पड़ेगा। शनि की साढ़े साती के बारे में लोग अक्सर चर्चा करते हैं, शनि की ढैया के बारे में, शनि की दृष्टि के बारे में और भी कई मिथ्या बातें हैं जो शनि के बारे में कही जाती है। तो आज हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में और उनके बारे में कंप्लीट जानकारी हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो शनिदेव के बारे में एक शॉर्ट नोट में जानते हैं कि शनिदेव है क्या, कौन है ये शनिदेव और इनका इतना क्यों खौफ रहता है लोगों के बीच में। थोड़ी पौराणिक बातें करें शनिदेव के बारे में, शनिदेव की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। शनिदेव भगवान सूर्य के ग्रहों में जो सूर्य हैं, ग्रहों के राजा हैं, तो भगवान सूर्य के पुत्र हैं। उनकी माता का नाम है छाया। शनिदेव की माता का नाम छाया है, तो भगवान सूर्य पिता है और माता का नाम छाया है। शनिदेव जो है वो अपने पिता से वो प्रेम, वो ओहदा, वो उत्तराधिकारी जो उनको होना चाहिए था वो अधिकार नहीं पा सके, क्योंकि सूर्य देव ने उनको एक्सेप्ट करने से, स्वीकार करने से मना कर दिया। शनिदेव काले थे, कुछ माता को लेके भी लांछन लगे थे उनके। तो शनिदेव के बारे में ये कहा जाता है कि सूर्य जो है उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था एज ए सन, एज ए बेटा जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। शनिदेव शुरू से ही प्रताड़ित खुद भी रहे, हालांकि उनके साथ में अन्याय ही हुआ है। बट यहाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि शनिदेव जो खुद हैं वो न्याय के देवता है। शनि को ग्रहों में न्यायाधीश कहा जाता है। आप न्यायाधीश का मतलब ये निकालिए कि आपके अच्छे कर्म होंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और अगर आपके बुरे कर्म होंगे तो वो आपको दंडित भी करेंगे। और यही चीज जो है शनि की खासियत होती है। कहते हैं यमराज जो हैं वो भी सूर्य पुत्र हैं। परलोक का हिसाब जो है वो यमराज करते हैं, लेकिन भूलोक पे जो हिसाब करते हैं वो करते हैं शनि। जो न्याय आपकी आत्मा के साथ होना चाहिए वो यमराज करते हैं। आप भूलोक पे जिंदा हैं तो आपके साथ में कैसा न्याय और अन्याय हो रहा है उसका हिसाब जो करेगा वो शनिदेव करेगा। शनिदेव जो है आज के दौर में काफी लोगों को दंडित भी करते हैं, और ये सिर्फ दंडित तक ही सीमित नहीं है। कईयों ने शनिदेव के कारण बहुत अच्छे सुख प्राप्त किए हैं, बहुत ऊंचाइयों तक गए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शनि जो है उसका इम्पैक्ट हर व्यक्ति पे पड़ता ही पड़ता है। हर व्यक्ति को शनि का ढैया, शनि की साढ़े साती, शनि की दशा भोगनी ही पड़ती है। कईयों के महादशा नहीं आती शनि की जीवन में, लेकिन शनि की साढ़े साती और शनि का ढैया ये तो आएगा ही आएगा। शनि देव की अगर गोचर स्थिति की बात करूं तो शनिदेव एक राशि पे 30 महीने जो है विचरण करते हैं। ओवरऑल बात करें तो 2.5 साल के नियर अबाउट का टाइम जो होता है वो शनिदेव एक राशि पे विचरण करते हैं। और शनिदेव जब एक राशि पे विचरण करते हैं तो उस राशि को, उसके पीछे की राशि को और उससे आगे की राशि को, इन सब को शनिदेव देखते हैं। इन सब पे शनि का प्रभाव रहता है। इसे ही साढ़े साती कहते हैं। ढाई 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 3 चरण होते हैं। 2.5 साल का एक चरण, 2.5 साल का दूसरा चरण और 2.5 साल का तीसरा चरण। इस तरह से 7.5 साल का एक टाइम पीरियड होता है जिसे शनि की साढ़े साती कहा जाता है। और इस साढ़े साती में क्या होता है, इस साढ़े साती में इसका जैसे शुरुआती चरण अगर है तो ये व्यक्ति को जो है काफी स्ट्रेस देता है शुरुआत में। उसे पारिवारिक तौर पर, उसे कार्य क्षेत्र पर और मानसिक स्तर पर ये स्ट्रेस देना शुरू कर देता है। ये 2.5 साल जो है शुरुआत के ऐसे निकलते हैं। बीच के 2.5 साल, मध्यकाल जो होता है, बीच का 2.5 साल जो है वो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण होता है। तनावपूर्ण क्यों? क्योंकि इस वक्त शनिदेव आपकी बहुत ज्यादा परीक्षा लेता है। जो स्ट्रेस आपको दिया गया है उसके इम्पैक्ट आने शुरू हो जाते हैं। पारिवारिक तौर पे व्यक्ति कमजोर होने लग जाता है, आर्थिक तौर पे कमजोर होने लग जाता है, मानसिक और शारीरिक रूप से भी कमजोर हो जाता है। और उसके बाद आता है अंतिम चरण। अंतिम चरण जो होता है ना, वहां तक व्यक्ति पहुंचते पहुंचते परिपक्व हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। जब मेच्योरिटी आ जाती है ना तो परिस्थितियों से लड़ना आ जाता है व्यक्ति को। और ये लड़ने की कला जो है ये शनि ने ही तो सिखाई है आपको। ये 5 साल का जो टाइम पीरियड आप स्पेंड करके अब जो 2.5 साल बिताओगे, उसमें शनि आपको जितने कष्ट दे के यहाँ तक लेके आया है उसका बढ़िया परिणाम भी देगा। अगर आपने बहुत न्यायपूर्ण अपने व्यक्तित्व को रखा है,
ईमानदारी से काम किया है, मेहनत से काम किया है, किसी का बुरा नहीं किया है, तो ये लास्ट के 2.5 साल आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और अगर आपने कोई अनीति की, कुछ बुरा किया, कुछ गलत आचरण में रहे, तो ये 2.5 साल आपके लिए और ज़्यादा प्रताड़ित होंगे। तो इन 7.5 साल के दरमियान, जब ये 7.5 साल कंप्लीट होंगे ना, तो इन 7.5 साल के दरमियान जो भी आपने फेस किया है ना, तो जब 7.5 साल कंप्लीट होंगे, तब आप एक नई पर्सनैलिटी बन के लोगों के सामने आएंगे। आपके जीवन का अलग फेज शुरू होगा, क्योंकि आपने बहुत चीजें सहन की है, बहुत चीजें मैनेज की है, और आपको नया जो है अनुभव प्राप्त हुआ है। अपने पराये का ज्ञान हो गया है, आपको शरीर का ज्ञान हो गया है, अपनी कैपेसिटी के बारे में पता चल गया है, अपनी मानसिक स्थिति के बारे में पता चल चुका है आपको। और यही सब चीजें शनि आपको सिखाना चाहता था। कि शनि जो है वो न्यायाधीश है, उसने आपको दंड दिया, पुरस्कार दिया, जो भी दिया, उसने आपके कर्मों का आपको फल दिया। अब वो कर्मों का फल जो है उसके बारे में बात करें तो शनि की 7.5 या शनि का ढैया जब भी आपको चल रहा हो, बढ़िया कर्म करें। ऐसे तो हर वक्त ही करना चाहिए अच्छे कर्म, बट शनि का ढैया या शनि की 7.5 आपके चल रही है, तो आपको स्पेशली जो है अच्छा आचरण रखना चाहिए। शनि लेबर क्लास के लोग, मेहनत कश लोग, सर्वेंट क्लास के जो लोग होते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो आप शनि की 7.5 या शनि की दशा या शनि के ढैये के समय अपने से निचली कैटेगरी के लोगों को कैसे डील करते हैं, कैसे उनके साथ व्यवहार करते हैं, ये चीजें शनि देखता है, और उसी पे जो है शनि रिएक्ट करता है, आपको उसका ही परिणाम देगा। अगर आप अपने से नीची कैटेगरी के लोगों को अवॉइड करते हो, तिरस्कार करते हो, उनके साथ जो है अन्याय करते हो, तो शनि भी आपके साथ वही करेगा। शनि की सबसे बढ़िया बात यह है कि शनि गलत नहीं होने देता किसी के साथ। शनि इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखेगा कि आपके साथ गलत ना हो। हाँ, जो सबक है वो आपको जरूर सिखाएगी। हो सकता है उस सबक को सिखाने में जो है थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी आपको परेशानियां झेलनी पड़े, बट उसके रिजल्ट भी वो बहुत अच्छे देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शनि के कारण जो है बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। और देखो, शनि प्रधान वाला व्यक्ति जो होता है ना, उसके साथ खासियत ये होती है कि वो खुद को बनाता है, और जब आदमी खुद को बनाता है ना, वो बहुत ऊंचाइयों को छूता है। एक बार जीवन में अगर सफलता प्राप्त कर ली तो वो नीचे मुड़ के नहीं देखता, क्योंकि मेहनत के दम पे खड़ा हुआ है ना। ये है शनि, ये इम्पैक्ट पड़ता है शनि का। शनि के ढैये की बात करें, शनि का ढैया क्या होता है? चंद्र राशि से, आपकी कुंडली की चंद्र राशि से शनि अगर चौथे भाव में या अष्टम भाव में है, तो वो आपका शनि का ढैया कहलाएगा। मतलब इसमें 2.5 साल का ही इम्पैक्ट रहेगा। 2.5 साल, कंप्लीट 2.5 साल जो होते हैं वो शनि लेता ही है। बहुत स्लो चलता है। शनि का नाम जो है सने सने से शनि पड़ा, क्योंकि किंवदंती है, कहा जाता है कि शनि के जो है पैर को तोड़ दिया गया, खंडित कर दिया गया। अब किंवदंती अलग अलग है। कोई कहते हैं भगवान हनुमान से जो है युद्ध किया तब उनका पैर टूट गया, कोई कहता है पिपलाद ऋषि जो है उन्होंने उनका पैर तोड़ दिया, कोई कहते हैं कि यम से युद्ध हुआ, उन्होंने तोड़ दिया। तो ओवरऑल बात समझने की ये है कि शनि का पैर खंडित है और शनि धीरे चलते हैं। बाकी जो ग्रह हैं उनके बहुत धीरे चलते हैं। शनि शनि का मतलब ही शनि, और इसीलिए एक राशि पे 30 महीने तक वो गुजारते हैं। वर्तमान गोचर की बात करें अभी 2025 की, तो शनि मार्च 2025 से मीन राशि में विचरण कर रहा है। तो मीन राशि वाले और इससे पहले कुंभ राशि वाले और मीन राशि के बाद यानी मेष राशि वाले, इन सब के शनि का 7.5 चल रही है। कुंभ राशि वालों के लिए अंतिम चरण चल रहा है। कुंभ राशि वाले जो है अपने 5 साल जो आपके कर्म रहे, आपके साथ में जो भी हुआ, उसका भुगतान जो है आपको अब मिलेगा आने वाले 2.5 साल में। मार्च 2025 के बाद का जो टाइम पीरियड है उसमें आपको उसका परिणाम मिलेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा रिजल्ट रहेगा, और अगर आपने कोई न्यायोचित कार्य नहीं किया है तो आपको दंड भी मिल सकता है उसका। मीन राशि वालों के लिए ये सेकंड फेज है, और ये सेकंड फेज थोड़ा कष्टकारी ही रहता है। जैसा मैंने आपको बताया पहले भी कि इस दौरान जो है स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, मेंटली और फाइनेंशियली दोनों ही रहेंगे। अब बात करते हैं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले जो है उनका शुरुआती चरण चल रहा है, तो ये प्रिपेयर है आने वाले 5 साल के लिए। इनके लिए आगे जो 5 साल होंगे वो शनि की 7.5 का ही फेज रहेगा, तो पहले से ही समझ लो भैया, उस हिसाब से ही आचरण रखो, उस हिसाब से ही अपने कर्म करो। अब बात करें शनि के ढैये की, तो शनि का ढैया जो पहला ढैया होता है चतुर्थ का,
धनु राशि वाले, धनु राशि से चतुर्थ भाव में मीन राशि आती है, धनु, मकर, कुंभ, मीन, वहां पे शनि बैठा हुआ है और ये सुख का स्थान, तो यहाँ बैठा हुआ शनि सुख को कम कर देता है, और सुख को कम कर देता है। ये चतुर्थ भाव माँ का भी कारक है, माँ की भी जो है हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है इसका, आपकी सुख सुविधाओं को भी कम कर देता है, और थोड़ा स्ट्रगल का टाइम रहेगा, आप अपने सुख से वंचित रहेंगे इस टाइम। अब आ जाते हैं अष्टम का ढैया, ये ढैया धनु राशि वालों के तो चतुर्थ का ढैया चल रहा है, सिंह राशि वाले जो हैं उनके अष्टम भाव का शनि चल रहा है, गुप्त धन का हो गया, आयु का हो गया, स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ चीजें रहती हैं इनके, तो उनके अंदर भय की अभी जो है बहुत ज्यादा पराकाष्ठा, बहुत भय लग रहा होगा, अचानक से भय लगता है ना, बिना कोई वजह के भय लग रहा है उनको, अंदर से डरे हुए रहते हैं, कोई जोखिम उठाने की अभी कंडीशन में नहीं है, और तो और छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ा जाते हैं, ये सब अभी जिनका लगन वृश्चिक लगन है उनके बारे में। शनि के बारे में ये तो पता कर लिया कि शनि क्या है, गोचर में अभी कहाँ बैठा हुआ है। हम बात करते हैं कि शनि का उपाय क्या है। शनि इतना कष्ट दे रहा है तो कोई उपाय हो जिससे शनि का कष्ट हमें सहने की कैपेसिटी आ जाए या थोड़ा कष्ट कम मिले अपने को, तो उसके लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज में देखता हूँ, यूट्यूब पे भी लिखे हुए हैं, मैंने कईयों से सुना हुआ भी है। सारे ज्ञानी महानुभाव जो है अपने अपने हिसाब से उपाय बताते हैं, बट मेरा ये मानना है कि उपाय जो है ना वो लॉजिकल होना चाहिए, डायरेक्ट इम्पैक्ट देना चाहिए। और वो इम्पैक्ट कैसे देगा, आप अगर उस ग्रह से रिलेटेड ही कोई उपाय, जैसे शनि तेल को रिप्रेजेंट, आप लोगों ने शनि की मूर्ति पे, शनि का जहाँ जहाँ भी स्थान होगा या घर में भी कोई शनिवार के दिन आता है तो आप उसको तेल का दान करते हो, तो यहाँ पे भी तेल से रिलेटेड ही दान करना है आपको। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, शनि को रिप्रेजेंट जो करती है वो करती है ब्लैक एंट्स जो होती है ना, छोटी चींटियां जो होती है काली वाली, वो शनि को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करती है क्योंकि वो भी स्लो चलती है, बहुत कर्मनिष्ठ होती है, तो ये डायरेक्ट शनि को रिप्रेजेंट करती है। तो इनसे रिलेटेड उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। तेल की चीजें इन द सेंस जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, जिनमें तेल निकलता है, सुगंधित तेल निकलता है, बादाम हो गए, अखरोट हो गए, नेजा हो गया, वो ये आप उनको चढ़ा सकते हैं। नारियल का गठ लीजिए, उसको ऊपर से छेद कीजिए और उसके अंदर ये जितने भी ड्राई फ्रूट हैं इनको पीसिए और पीस के इस नारियल के गठ के अंदर डाल दी, और अमावस्या को किसी भी कीड़ी नगरा जो होता है, छोटी चीटियां होती है, वहां जाके आपको इसको गाड़ देना है। याद रखिएगा, कीड़ी नगरा, बड़े चीटे भी होते हैं वहां नहीं करना है, छोटी चीटियां जो होती है ना वहां को डालना है। ये बहुत कारगर उपाय है। आप तक कोई मैंने देखा नहीं है कहीं पे भी इसको कहते हुए किसी को भी ये उपाय बताते हुए, तो ये बहुत इम्पैक्टफुल उपाय है। बाकी आप शनिदेव को तेल चढ़ाइए, हनुमान चालीसा, मंगलवार और शनिवार कीजिए, ये तो शनि के उपाय है ही। देखिए शनि बहुत कारगर ग्रह है, इतना पावरफुल ग्रह है, आप ये समझिए। एक छोटी सी कथा और सुना देता हूँ रामायण काल की। कहते हैं रावण ने 9 के 9 ग्रह को बंदी बना लिया था और अपने पुत्र मेघनाथ यशस्वी बनाने के लिए, अमर बनाने के लिए, भाग्यशाली बनाने के लिए अपने सारे ग्रहों को 11वें घर में, आदमी का जो घर है वहां डाल दिया मेघनाथ की कुंजी। लेकिन शनि एकमात्र था जिसने चतुराई से अपना एक पैर जो है 12th हाउस में, 12वें घर में, पानी के घर में रख दिया। और फिर जो रामायण में हुआ वो आप सबको पता है कि रावण के साथ क्या हुआ और उसके पुत्र के साथ क्या हुआ। सारे ग्रहों को बंदी बना के रखा हुआ था और सिर्फ शनि छूट पाया था। हनुमान जी ने सिर्फ शनि को छुड़वाया था और उसने इतना विध्वंस मचा लिया कि सारे ग्रहों को छोड़ना पड़ा, रावण का अंत ही हो गया। तो आप समझ लीजिए कि शनि कितना इम्पैक्टफुल है। हर एक की कुंडली में शनि जो होता है ना, उसके कर्म के अनुसार उसको जो है फल देता ही देता है। अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो शनि आपको अच्छे ही फल देगा, और अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो शनि उसके रिजल्ट आपको बहुत बड़ा चढ़ा के ही खराब देगा। अपने से नीचे तबके के लोगों से अच्छे से बात, अपने से जूनियर जो हैं, लेबर क्लास जो लोग होते हैं, सर्विस क्लास जो लोग होते हैं, उनसे अच्छे से बात करें और जितना हो सके उनकी मदद करने की कोशिश करें। आपके लिए शनि कभी भी खराब नहीं, शनि की हमेशा आप पे कृपा दृष्टि बनी रहेगी। यही शनि के उपाय हैं और शनि को इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है।
अगर आप इतना कर लेते हो तो शनि को आप जो है पूज लेते हो, शनि को आप साध लेते हो और शनि का इम्पैक्ट आपके लाइफ में अच्छा ही पड़ेगा। भले कितनी बार ही ढैया है, साढ़े साथी है, अब आपको पता है कि शनि के साथ में क्या करना है, शनि आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू करेगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको शनि के प्रकोप से बचाई। हमारे वीडियो को जितना हो सके उतना लोगों तक स्प्रेड कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।